हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है हमारी चमनपुर कॉलोनी 420 और यहाँ पर गौरी कल एक कुत्ते को ले आई थी। तो कुत्ता जो है सबको तंग करता है और काजल आज इसी की शिकायत लगाने रिमशा और निशा दीदी के पास आती है कि कुत्ते को किसी भी तरीके से कॉलोनी से निकाल दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आगे क्या होता है। अरे रिमशा दीदी, निशा दीदी, मैं सही कह रही हूँ। अरे ये कुत्ता बहुत तंग कर रहा है। कल तो हद कर दी, मेरे दरवाजे के आगे जाकर सुसु कर दिया, पूरा दरवाज़ा उसने ख़राब कर दिया। अब आप खुद देखो, क्या कॉलोनी के अंदर कुत्ता पालना सही है? काजल भाभी सही कह रही हैं। कल मेरे घर में भी ये कुत्ता घुस आया था, मैंने तो मार के भगाया। रोटी लेने आया था, रोटी उठाकर भागने लगा, मैंने तो वहीं से डंडा उठाया और पीछे भागी, दौड़ता नज़र आया। भाई काजल भाभी सही कहती हैं, आज तो इसका फैसला होना ही चाहिए। इस कुत्ते को हमारी कॉलोनी में नहीं रखेंगे हम लोग। इस कुत्ते को गौरी भाभी को बोलो कि बाहर निकाले। अरे मेरे ख्याल से तो कुत्ते को कॉलोनी में रहने में कोई मसला नहीं है। बस गौरी भाभी को बोलो कि इसको बांध के रखे ताकि वो दूसरों के घरों में रुचाकर नुकसान ना करे। बाकी अगर वो उनके साथ रहता है तो रहता रहे, हमारा क्या जाता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कही रिमशा दीदी आपने। अब तो गौरी के घर से दूर रहती हो ना, तो आपको तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं आती। अरे पूरी रात कुत्ता भौंकता रहता है, सुबह देखो भौंकता रहेगा। अरे नींद हराम कर देता है। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए कुत्ता। शाम जी आए मैं तो कहूँगी कि फ़ैसला करो, या तो अब ये कुत्ता इस कॉलोनी में रहेगा या हम लोग रहेंगे। इंसानों के रहने की कॉलोनी है, जानवरों के रहने की नहीं है। इन्होंने तो चिड़ियाघर बना दिया है। अब जाकर देखो तो सही, कितने जानवर गौरी ने पाल रखे हैं। अब इसी की कमी थी, सो ये भी पूरी कर दी उसने। और तभी वहाँ पे गौरी भाभी भी आ जाती हैं। लो, आ गई कुत्ते वाली। और काजल भाभी गौरी को देखकर टॉन्ट करती हैं। अरे सही कहा काजल भाभी आपने। भाई कुत्ता रखूंगी तो कुत्ते वाली तो होंगी ना। मुझे तो हंसी आ रही है आपके दिए हुए नाम पर। और यहाँ पे गौरी भाभी काजल भाभी की बात का बुरा माने बगैर हंसने लग जाती है। अरे देखो गौरी भाभी, ये हंसने वाली बात नहीं है। अरे देखो गौरी भाभी, हंसने वाली बात नहीं है। सीरियस सीरियस कह रहे हैं हम। आपका कुत्ता बहुत नुकसान कर रहा है, और वैसे भी ये तो जंगली कुत्ता है, कौन सा आपने पाला है इसे। आप इसे कहीं बाहर भेज दें, यहाँ मत रखें। नहीं, मेरा कुत्ता तो मेरे साथ ही रहेगा, और ये इसको देखती हूँ कौन निकालता है। और मैं किसी को भी ये इजाज़त नहीं दूँगी कि वो मेरे कुत्ते की तरफ देखे भी। और ये कह के गौरी खड़ी हो जाती है। और हाँ, आप लोगों से जो कुछ होता है ना आप कर लो, मैं अपने कुत्ते को कहीं नहीं जाने दूंगी। और अब तो वो मेरे साथ इस तरह ही रहेगा मेरी कॉलोनी में। देखती हूँ कौन मेरे कुत्ते को निकालता है। और ये कहकर गौरी अपने घर चली जाती है। देखा आप लोगों ने गौरी के काम, कुत्ता ना हो गया, इसकी औलाद हो गई है। एक रात को सब कॉलोनी वाले जब सो रहे होते हैं, तब ही यहाँ पर एक चोर आ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बढ़ती माल है। चलो मैं जल्दी से यहाँ पे सामान उठा लेता हूँ। और यहाँ पे चोर सामान उठा लेता है। अब मैं जल्दी जल्दी इसमें सामान भर लेता हूँ। और चोर यहाँ पे सारे बर्तन इस बास्केट में डालने लगता है। चलो अब मैं इसको उठा लेता हूँ। पहले मैं इसको गाड़ी में रखता हूँ और फिर दूसरे सामान को गाड़ी में रखूँगा। और वो चोर सारा सामान उठा लेता है। और वो चोर सारा सामान लाकर बाहर जमा करता रहता है। अरे ये तो सो रहे हैं, चलो मैं इनका मोबाइल उठाता हूँ। और रिमशा भाभी का मोबाइल भी उठाकर वो बास्केट में डाल देता है। और दूसरा मोबाइल भी वो बास्केट में डाल देता है। अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया। चलो अब आखिरी घर रह गया है। और जैसे ही वो गौरी भाभी के घर की तरफ बढ़ता है,
और जैसे ही चोर अंदर जाने लगता है तो कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगता है। अरे कुत्ते चुप हो जा, चुप हो जा, और कुत्ते चुप हो जा। लेकिन कुत्ता खामोश नहीं होता और तेज तेज चिल्लाता है, अरे ये कुत्ता तो मरवाएगा, अरे चुप हो जा। लेकिन कुत्ता चुप नहीं होता और कुत्ते की आवाज़ सुन के सब लोग जाग जाते हैं। ओह, अरे गोरी मना किया था ना इस कुत्ते को पालने से, देखो कितनी तेज तेज चिल्ला रहा है ये। अरे ये गोरी भाभी के कुत्ते को क्या हो गया है, इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रहा है? रुको जरा मैं देखता हूँ। अरे राम जी छोड़िए, मत जाइए। अरे इस गोरी के कुत्ते का तो काम ही भौंकना है, भौंकता ही रहता है पूरा दिन, इसका यही काम तो है। अरे नहीं काजल, रात को अगर कुत्ते भौंकते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, रुको मैं देख कर आता हूँ। और ये कहकर राम बाहर आता है। अरे ये तो चोर है, चोर 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 चोर, अरे श्याम भैया जल्दी उठो, चोर आ गया, चोर आ गया। और राम चिल्ला चिल्ला के पूरी कॉलोनी को जमा कर लेता है। अरे ये सब तो उड़ गए और चोर आवाज़ सुनकर भाग जाता है। अरे राम भैया की आवाज़ आ रही है। अरे राम भैया क्या हुआ? अरे ये सामान कहाँ से आया? अरे कॉलोनी में चोर आ गया था, आपको नहीं पता? तभी तो मैं आवाज़ दे रहा था। ये देखो सारा सामान चोर ने जमा कर लिया है। अरे ये तो मेरा मोबाइल है और ये बर्तन, अरे ये बर्तन तो जिंदू भैया वालों के हैं। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे राम भैया क्या हो गया था? आप लोग इतनी तेज तेज शोर क्यों मचा रहे हो? चोर चोर कहाँ है चोर? अरे अरे ये तो मेरा मोबाइल है और ये तो हमारे बर्तन हैं। अरे जिंदू भैया चोर आ गया था, वो तो शुक्र है गोरी भाभी के कुत्ते ने आवाज़ दे देकर सबको उठा दिया, वरना तो वो चोर तो सारी चीज़ें ले जाता। क्या वाकई? अरे गोरी भाभी आपका कुत्ता तो बहुत ही अच्छा है। अरे थैंक यू कुत्ते, तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान होने से बच गया। थैंक यू डॉगी। देखा मैंने आप सबसे कहा था ना कि ये कुत्ता बहुत अच्छा है और कुत्ता वफादार होता है। मैंने इसके साथ छोटी सी नेकी की, इसे घर दिया, इसे खिलाया पिलाया, तो आज इसने हमारा कितना बड़ा नुकसान होने से हमें बचा लिया। नेकी चाहे आप किसी इंसान के साथ करो या जानवर के साथ, वो कभी भी बर्बाद नहीं होती और कहीं ना कहीं हमारे काम आती है, जैसे आज मेरे डॉगी की वजह से काम आई। जी दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।